अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास की बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि अगर आप इनको अच्छे से तैयार करें आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा साल कोई मेहनत नहीं की होती, तो बाद में उन्हें कुछ समझ नहीं आती पेपर के दिनों में आके कि 1-2 दिन में हम अपना कैसे सिलेबस जो है वो कवर करें, कैसे अपने पेपर की तैयारी करें। तो वो जो है वो आज अगर आप इन क्वेश्चंस को इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका जो है वो कवर हो जाएगा। इससे पहले कि हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, आप जल्दी से मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आता है सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी, जो दोनों क्या होती हैं। फिर आगे आता है डिफरेंस बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट आता है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी क्या होती है। फिर एनाटॉमी और बायोटेक्नोलॉजी के दरमियान डिफरेंस है। फिर फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर डिस्क्राइब द सर्विस ऑफ बू अलीसीना इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में बू अलीसीना की क्या सर्विसेज हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान एंड अब्दुल मालिक इस्माई, इन दोनों साइंटिस्ट की जो फेमस बुक्स हैं वो आपने उनके नाम से याद कर लेने हैं। फिर आता है राइट नेम्स ऑफ मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ ऑफ नाउ डेज, कौन कौन से मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ हैं। ये आपके जो है वो बायो के पहले चैप्टर में तकरीबन दूसरा तीसरा पेज होगा, वहाँ पे बॉक्स जो है बॉक्स में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है वाटर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। आगे आता है कम्युनिटी और पॉपुलेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये बार बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर और इकोसिस्टम, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसकी एक एग्जांपल दें। फिर डिफाइन बायो एलिमेंट्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अहम बायो एलिमेंट्स हैं हमारे लिए वो 6 होते हैं, उनके नाम बताएं। फिर आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, और ये कैसे जो है वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करती है, उसकी जैसी कैसी होती है, कैसे ये उससे रिलेट करती है। फिर आ जाता है डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी, साइंस और बायोलॉजी में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट आता है इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ये राइट एंड नोट और मुस्लिम साइंटिस्ट जो 3 है, जाबिर बिन हयान, वो अली सीना, ये सारे 3 साइंटिस्ट। नेक्स्ट बायोलॉजी का जो है वो अदर साइंसेस के साथ किस तरह का रिलेशनशिप क्या है वो आपने अच्छे से कर लेना है। फिर 4 कैरियर्स जो हैं वो बायोलॉजी में कोई से 4 कैरियर्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। फिर राइट एंड नोट ऑन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड। अब चैप्टर नंबर 2 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग आना है। चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। क्या कहते हैं कि राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एफ ए किंग की जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो लिखें। फिर आगे गुड हाइपोथेसिस जो होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं वो लिखें। फिर डिडक्शन और थ्योरी में क्या फ़र्क है वो याद कर लें। फिर हाइपोथेसिस क्या है और हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं और ये क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो बेस्ट की होती हैं बायोलॉजिकल मेथड के लिए, ये आपने अच्छे से कर लेना है। फिर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है उनकी एग्जांपल देनी है। फिर कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है रेशियो और प्रोपोर्शन को डिफाइन करना है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट है थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। आगे हम इसमें डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसमें जो व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आर मेड अबाउट मलेरिया इन द लेट 19th सेंचुरी, कहते हैं कि लाइट 19th सेंचुरी में जो है वो इसकी जो ऑब्जर्वेशंस बनाई गई हैं वो आप लिखें। तो ये टोटल जो है इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करें तो आपका चैप्टर नंबर 2 में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से आने ही आने हैं। इसमें है सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्लासिफिकेशन क्या है और उसका पर्पस क्या होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट आता है स्पीशीज़ क्या है, टैक्सा और टैक्सोनमी क्या है। फिर ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। फिर आगे आता है 2 करैक्टरिस्टिक्स यानी 2 खसूसियात लिखें किंगडम मोनेरा की और किंगडम प्रोटिस्टा की। नेक्स्ट आता है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। और नेक्स्ट आगे आता है आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। ये भी एक बॉक्स क्वेश्चन है। बॉक्स में ना ये
चैप्टर नंबर 3 में बॉक्स में उन्होंने ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें एक्सटिंक्ट और इंडेंजर इन दोनों की डेफिनेशंस हैं। आगे आता है व्हाट इज़ मीन बाय इंडेंजर स्पीशीज़, फिर वही आ गया और पाकिस्तान में कोई सी दो स्पीशीज़ जो है वो उनके नाम बताएं। आगे आता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड पी प्लांट, इनकी जो है क्लासिफिकेशन मैन की और पी प्लांट की। आगे आता है हाउ फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स, राइट 2 पॉइंट्स। कहते हैं फंजाई जो है दूसरे प्लांट से क्यों डिफरेंट है, इसके मतलब 2 पॉइंट लिखें। या फिर एक और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई डू सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटी। कहते हैं कि वो किस तरह जो है वो इसको नहीं मानते कि फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी में नहीं आना चाहिए था। आगे कहते हैं व्हाट वाज द बेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसकी बेस क्या है। आगे राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ वुमेन, ओनियन एंड हाउस ग्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ आर टैक्सोनमी और सिस्टमैटिक रिलेटेड, टैक्सोनमी और सिस्टमैटिक कैसे एक दूसरे में रिलेट करती हैं। फिर आ जाता है प्रियोन्स और वायरॉइड्स, इसके भी जो है वो 15 क्वेश्चन हैं, ये आप अच्छे से तैयार करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ ह्यूमन एक्टिविटी आर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द एम एंड रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, इसका मकसद क्या है और इसके रूल्स क्या हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के इसके भी क्या मकसद है और इसके रूल्स क्या हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछने के सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टेट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है। फिर व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फिर व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आता है राइट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, इन दोनों के फंक्शन क्या हैं। फिर आगे आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। फिर आगे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, ये कौन से होते हैं। फिर राइट द नेम ऑफ 2 टिश्यूज़ फॉर्म्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। फिर आगे आता है फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस क्या होती हैं। फिर फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडिस्मेटा, व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये सारे जो हैं आप इसके अगर 15 इसके 16 इसके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इनको कवर करें तो याद करें तो आपकी इसके में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है राइट अ नोट ऑन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट एंड मसल टिश्यू इन एनिमल्स, ये 2 टिश्यूज़ प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इनका क्या नहीं। नेक्स्ट आता है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। फिर आता है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या फंक्शन है। फिर आगे साइटोस्केलेटन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इसको अच्छे से याद करें तो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5, इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेल साइकिल क्या है और राइट द नेम ऑफ इट्स मेजर फेजेस। कहते हैं कि सेल साइकिल क्या है, उसके मेजर फेजेस क्या हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्मिनल सेल क्या होते हैं। रीजनरेशन क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हाइड्रा में कैसे होती है। फिर आगे बिनिग्निन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। फिर मेटास्टेसिस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइटोसिस और म्यूसिस, इन दोनों में क्या, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्रॉसिंग ओवर क्या है। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर एपोप्टोपिक एपोप्टोटिक जो बॉडीज़ क्या होती हैं। फिर आगे आता है फ्रैग्मोप्लास्ट, ये क्या होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय G0 और G1 फेज, इनमें क्या, इनका क्या मतलब है। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, इन दोनों से क्या मराद है, ये क्या होता है। इसके भी टोटल 14 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से याद करें तो ये भी आपके कवर हो जाएंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वाटर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोफैक्टर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर राइट अबाउट द यूज़ ऑफ एंजाइम इन द पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसके क्या यूज़ हैं। एंजाइम जो है डिनेचर कैसे होते हैं, कौन सी जो है वो इस पे फैक्टर जो हैं इसको डिनेचर कर देते हैं। इन व्हाट वाई डू एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे रिड्यूस कर देते हैं। फिर आगे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑप्टिमम पीएच फॉर एन एंजाइम, यानी कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो एंजाइम के लिए क्या होती है।
फिर आगे राइट अबाउट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉ की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इन ये टोटल आपके 11 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करो तो इसमें भी आपके जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके, इन बायोएनर्जेटिक्स क्या होती हैं, एटीपी क्या है और इसके सब यूनिट्स क्या हैं। फिर आगे सिग्निफिकेंस क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या फ़र्क है। कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी रेस्पिरेशन क्या होती है और फोटोसिंथेसिस क्या होती है। आगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और ये बनती कैसी है। आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पे करें। फिर आगे आता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले इसका आता है लाइट एंड डार्क रिएक्शन। फिर रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस। फिर आगे डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी इसके टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से कवर करें तो ये भी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें है डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड कायम, इनमें क्या डिफरेंस है। फिर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। फिर राइट द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए, इनके सोर्सेज क्या हैं और विटामिन क्या हैं। फिर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। फिर राइट द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके जो है फंक्शन क्या हैं विटामिन डी के। आगे फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट आता है राइट टाइम ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन किस स्टेप्स क्या क्या हैं वो बताने हैं। फिर राइट द फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है। फिर व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस क्या होती है। व्हाट इज़ अपेंडिक्स क्या होती है। अनीमिया क्या होता है। सिम्पटम ऑफ अल्सर क्या होते हैं, अल्सर के जो है वो अलामात क्या होती हैं। कासेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इनकी काजेज़ क्या हैं। फिर व्हाट इज़ ओबेसिटी क्या होती है। आगे मेजर काइंड जो है वो फर्टिलाइज़र की, उनके नाम याद कर लेने हैं। ये भी आपके टोटल जो है इसके 18 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये भी अगर आप इनको अच्छे से तैयार करें तो इसका पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीवर इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर का जो है फूड को डाइजेस्ट करने में क्या किरदार अदा करता है ये अपना। फिर आगे डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है। फिर न्यूट्रिशन के मुताबिक कौन सी प्रॉब्लम है। फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। आगे आता है चैप्टर नंबर 9, इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या होती है। सोर्स और सिंक के दरमियान क्या होते हैं ये। फिर फंक्शन ऑफ पेरी कार्डियल फ्लूइड, इसका क्या फंक्शन है। फिर सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटाशियम आयन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटाशियम आयन जो है वो किस तरह जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल अदा करता है। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। फिर व्हाट इज़ पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है। एंड हु आर यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होता है। आगे ल्यूकीमिया क्या होता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है। फिर व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन वो क्या होता है। एंटीजन किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। फिर राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। ये भी कुल आपके जो है वो कुल 18 क्वेश्चंस हैं। 18 नहीं है, ये 13 और 14 क्वेश्चंस हैं। ये कुल 14 क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से याद करें तो ये भी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चैप्टर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो है जो कौन कौन से फैक्टर जो हैं ट्रांसपरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के काजेज़, वजह क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। फिर ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है। फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो कैसे नेसेसरी है, इसमें सिग्निफिकेंस आ जाती है ट्रांसपायरेशन की। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी डायग्राम आपने अच्छे से कर लेनी है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर आ गया था इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी आरएच फैक्टर की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ये भी टोटल इसके जो है ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।